चैप्टर 3 हमारा ये रैशनल नंबर्स के बारे में है। अभी तक हमने नेचुरल नंबर्स, फिर होल नंबर्स, इंटीजर्स, फिर उसके बाद फ्रैक्शंस और अब जाके रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? ये इंटीजर्स की रेशो होती है। जैसे मैं लिखूं 2/5, तो इसमें ऊपर वाला जो नंबर है दैट इज कॉल्ड न्यूमिनेटर और नीचे वाला जो नंबर है डिनोमिनेटर। और रैशनल नंबर में डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होता। तो इसकी जनरल फॉर्म है P/Q। P/Q से रैशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है 27 एंड -60। ये जो एक पॉजिटिव इंटीजर है और एक नेगेटिव इंटीजर, इनको रिप्रेजेंट करना है रैशनल नंबर्स की फॉर्म में। तो कोई भी इंटीजर रैशनल नंबर की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 27 को हम लिख सकते हैं 27/1 और उसी तरह से -60 को लिख सकते हैं -60/1। एवरी नेचुरल नंबर के अपॉन में 1 लगा के उसको रैशनल नंबर में कन्वर्ट कर सकते हैं नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म। तो फर्स्ट पार्ट है इसका, यहाँ पे -21/-28। पहले समझते हैं कि स्टैंडर्ड फॉर्म होती क्या है। स्टैंडर्ड फॉर्म मीन्स न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 होता है, उसके अलावा इनका कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 21 और 28 कौन से टेबल में आ रहे हैं। तो 7 के टेबल में आ रहे हैं। 7 3 ज़ा 21, 7 4 ज़ा 28। इट मीन्स इनका कॉमन फैक्टर 1 के अलावा कौन है? 7 है। अब देखते हैं ये क्या बन गया, -3/4। अब देखो किसी और टेबल में तो नहीं आ रहे हैं, 1 के टेबल में तो आएंगे ही। 1 4 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3। लेकिन इसके अलावा किसी और टेबल में आ रहे हैं? अब क्या ही नहीं आ रहे हैं ना, तो ये कन्वर्ट हो गया स्टैंडर्ड फॉर्म में। ठीक है, जैसे नेक्स्ट पार्ट है। और एक बात होती है स्टैंडर्ड फॉर्म की कि जो माइनस का साइन है वो डिनोमिनेटर में नहीं रखना होता हमें। तो इसको हटाने के लिए हम क्या करते हैं, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को -1 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नीचे माइनस इंटू माइनस प्लस का 60 हो जाएगा और जो माइनस का साइन नीचे था वो कहाँ चला गया, ऊपर। ठीक है, डिनोमिनेटर में माइनस का साइन नहीं रखते स्टैंडर्ड फॉर्म के लिए। अब 0 से 0 कैंसल, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, यानी 3 के टेबल में ये दोनों आते हैं। तो जो कन्वर्ट हुआ वो आया -1/2। अब देखो किसी टेबल में आते तो नहीं है, दोनों नहीं आते, सिर्फ 1 के में आते हैं। तो स्टैंडर्ड फॉर्म वही होती है कि इनका अब दोनों का जो कॉमन फैक्टर है वो सिर्फ 1 है। ये चेंज हो गई स्टैंडर्ड फॉर्म में। इसी तरह से ये सारे पार्ट्स हैं, आपने कर लेने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बता रहे हैं कि न्यूमिनेटर ये है और डिनोमिनेटर ये है। आपको रैशनल नंबर क्रिएट करना है। तो रैशनल नंबर क्या होता है, न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। पहले न्यूमिनेटर को सॉल्व कर लेते हैं। 7 4 ज़ा 28, माइनस इंटू प्लस माइनस, और डिनोमिनेटर 55, माइनस इंटू माइनस प्लस। सो रैशनल नंबर इक्वल टू न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर -28, ये है 55। नेक्स्ट है ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा पॉजिटिव रैशनल नंबर है, कौन सा नेगेटिव है। तो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर है।
ये इसका नेगेटिव साइन कहाँ चला जाएगा, ऊपर। कैसे, 19 ओवर -21, -1 से दोनों को क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये बन जाएगा -19 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस का 21। तो न्यूमिनेटर के साथ माइनस का साइन लगा हुआ है, तो इट मीन्स ये नेगेटिव इंटीजर है, सॉरी रैशनल नंबर। ये आप देख सकते हैं कैसा है, इसको भी आप ऑब्जर्व करके देख सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो नेगेटिव रैशनल नंबर। और ये वाला आप जानते हैं डिनोमिनेटर में माइनस साइन नहीं रहने देते, तो क्या करेंगे, -1 से डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो ना नीचे रहेगा माइनस, ना ऊपर रहेगा, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है। तो अब आप बता ही सकते हैं कि ये कैसा रैशनल नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये जो हमारे पास रैशनल नंबर दिए हुए हैं, इनके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर हमें और बनाने हैं 3 इक्विवेलेंट, मतलब एक ये है, 3 और बनाने हैं। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स क्या होते हैं पहले ये समझते हैं। तो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस रैशनल नंबर के न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से मल्टीप्लाई करके या सेम नंबर से डिवाइड करके। तो इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ सेम नंबर से, ठीक है। तो डिवाइडेड बाय मैंने लिखा है यहाँ पे 2, यहाँ पे भी 2। उसी नंबर से डिवाइड करना है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। तो कितना आया है, 6, यहाँ पे कितना आया, 9। 6/9 इक्विवेलेंट रैशनल नंबर पहला आ गया। दूसरे वाला भी चलो डिवाइड से ही 3 से करें डिवाइड। 3 के टेबल में दोनों आ जाते हैं, 12 और 18। तो 3 4 12 होता है। 3 से जब 12 को डिवाइड किया, 3 से जब 18 को डिवाइड किया, तो कितना आया, 6। तो ये भी इक्विवेलेंट है। अब इसको डिवाइड कर देते हैं हम, कौन से टेबल में आते हैं, 12 और 18, 6 के टेबल में भी आते हैं। चलो -6 से कर देते हैं, ठीक है। सेम नंबर से 6 से भी कर सकते थे। तो यहाँ रिजल्ट आया 2 माइनस का 2, और यहाँ पे कितना रिजल्ट आया, माइनस इंटू माइनस प्लस, 6 3 2/3। ये आ गए आपके इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। ये पार्ट है -16/-30। अब -16 और -30 को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। मल्टीप्लाई तो चलो किसी से भी कर सकते हैं, लेकिन डिवाइड ऐसे नंबर से करना है जिसके टेबल में दोनों आते हैं। तो चलो 2 से डिवाइड करते हैं। तो क्या रिजल्ट आया यहाँ पे, 2 से जब 16 डिवाइड हुआ, -8, और यहाँ पे -15। ये मिल गया पहला हमें नंबर इक्विवेलेंट। अगला ढूंढना है, तो -16 डिवाइड बाई क्या करें, 4 से करें। दोनों 4 के टेबल में 16 भी आता है, 30 भी नहीं, 30 तो आता नहीं है। तो अब कौन सा टेबल है, अब देखो ऐसा कोई और टेबल नहीं है जिस टेबल में दोनों आते हैं। इसका मतलब डिवाइड हम नहीं कर सकते। अब चलो मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई तो किसी से भी, चलो 2 से किया, अगर 2 से किया तो नीचे भी फिर 2 से। तो क्या रिजल्ट आया, 32/-60। ये बन गया दूसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। एक और क्रिएट करते हैं, -16/-30 को मल्टीप्लाई किया -3 से, तो यहाँ पे भी -3 से, तो कितना बन गया, -48। 2 माइनस है तो +48 बना है, ठीक है। 33 माइनस इंटू माइनस प्लस। तो ये तीसरा इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। तो बाकी बचे हुए आपने कर लिया।